हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल त्रिकाल दर्शन में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे मंगलवार के दिन के उपाय के बारे में। दोस्तों, यदि आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार रहता है या आपके घर में हमेशा कोई ना कोई आर्थिक संकट आते रहता है, आप कर्ज से डूबे हुए हैं, घर में बहुत ही गरीबी है, तो यह उपाय आप जरूर करें। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि यह जो उपाय है आपके लिए बहुत ही असरदार सिद्ध होने वाला है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, तभी उपाय समझ में आएगा। तो इस उपाय को करना कैसे है, सभी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिए। आपको इस वीडियो में हम 2 उपाय बताएंगे। पहले उपाय नारियल का उपाय और दूसरा उपाय जो है बहुत ही ध्यान से समझिएगा। दूसरा उपाय कपूर और लौंग का उपाय है। दोनों उपाय बहुत ही आसान है और बहुत ही असरदार हैं। तो चलिए पहले उपाय के बारे में बताते हैं। बहुत ही आसान सा उपाय है बुरा समय। अगर आपका चल रहा है, बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा है, कर्ज से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, या घर में कोई न कोई अड़चने विपदा चलती रहती है, रोग चलते रहते हैं, तो आपको बिल्कुल विश्वास के साथ प्रभु राम के परम भक्त हनुमान जी का ये उपाय आपको करना चाहिए। केवल 4 मंगलवार आपको ये लगातार उपाय करना चाहिए और जो भी आपके संकट हैं उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। पहले मंगलवार से ही आपको इसका असर देखने को मिल जाएगा। बहुत ही आसान सा उपाय है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए किस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। सबसे पहले ये जो उपाय है आपको किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाकर के ही करना है। आप ये उपाय घर पर नहीं कर सकते हैं तो आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना आवश्यक है और लगातार 4 मंगलवार आपको जाना है। और एक ही समय आप निर्धारित कर लें। सुबह जा रहे तो सुबह जाएं, शाम को जा रहे हैं तो शाम को, चाहे जो भी एक समय है वो आप निर्धारित कर लें और उसी समय आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है। आप क्या करेंगे, जटा वाला जो नारियल है वो आपको लेना है। श्रीफल जिसे कहते हैं, श्रीफल आपको लेना है। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा नारंगी कलर का सिंदूर लेना है। अगर नारंगी कलर का सिंदूर आपके पास नहीं है तो कंकु ले सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, उसके अंदर थोड़ा सा सरसों का तेल मिलाना है और अब आपको ये सारी सामग्री आपको हनुमान जी के मंदिर में लेकर के जानी है। आपको ऐसे हनुमान जी के मंदिर में जाना जहां पर हनुमान जी को चोला अर्पित होता हो, जहां पर हनुमान जी को सिंदूर चढ़ता हो। पहली बात। दूसरी बात, हनुमान जी का जो मुख होगा वो होना चाहिए दक्षिण दिशा की तरफ। दक्षिण दिशा की तरफ हनुमान जी का मुख होना चाहिए। ऐसे हनुमान जी के मंदिर में आपको जाना है और वहां पर आपको श्रीफल पर सिंदूर के अंदर थोड़ा सा आपको सरसों का तेल डाल करके गोल करके और आपको श्रीफल पर यानी कि नारियल पर आपको स्वास्तिक का चिन्ह बना देना है। और ये जो स्वास्तिक का नारियल है आपके हाथ में रखना है। दोनों हाथ के बीच आपको नारियल रखना है और उसके बाद हनुमान चालीसा का आपको एक बार पाठ करना है और आपकी जो भी समस्या है वो दूर हो जाए, ऐसी प्रार्थना करके ये श्रीफल हनुमान जी के चरणों में आपको भेंट कर देना है। यदि स्त्रियां ये उपाय कर रही हैं तो पंडित जी को ये नारियल श्रीफल दे दें, वो चरणों में रख देंगे, उनके सामने हनुमान जी के सामने रख देंगे। बस इतना सा उपाय करना है। लगातार 4 मंगलवार ये अचूक उपाय, चमत्कारिक उपाय आपको जरूर करना चाहिए और आप देखेंगे कि आपका जीवन का जो भी बुरा समय है वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। मात्र 4 मंगलवार के अंदर आपको इसका असर देखने को मिल जाएगा। देखिए बहुत ही आसान सा उपाय है। यदि आपको कुछ भी चीज समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना। बिल्कुल क्रियाविधि के साथ बताने का प्रयास किया है, उस हिसाब से ही आपको यह उपाय करना है। अब हम आपको दूसरा उपाय बताएंगे। मंगलवार के दिन एक कपूर और 2 लौंग से अचूक उपाय करना है। पूज्य गुरुदेव की कथा से सुनकर के समझ करके विधिपूर्वक आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से आपको यह अद्भुत उपाय करना है। जीवन में जब परेशानी बढ़ जाती है, जब आपको ऐसा लगे कि चारों तरफ से अंधेरा छा गया है, आप एक ऐसे दलदल में फंसे हुए हैं जहां से आपको रास्ता दिख ही नहीं रहा है, तो आपको विपदा के समय में संकट मोचन का सहारा लेना चाहिए। यानी कि आपको हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। कैसी भी पीड़ा हो, कैसी भी परेशानी हो, मंगलवार के दिन कपूर और आपको लौंग से अचूक उपाय करना है। जीवन के हर कष्ट आपके दूर हो जाएंगे। हिंदू धर्म में हम जब भी पूजा करते हैं, कुछ भी क्रियाएं करते हैं, तो उसमें कपूर पूजा में अवश्य होता है।
कपूर का प्रयोग जो होता है वह जरूरी माना जाता है। जब भी देखेंगे कि हमारे घर में कुछ हवन हो रहा है, कुछ पूजा हो रही है, तो कपूर जरूर उपयोग में आता है। मान्यता के अनुसार कपूर अगर घर में नियमित रूप से जलाया जाए तो नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। और आज हम इसी बारे में बात करेंगे। मंगलवार के दिन, आप किसी भी मंगलवार के दिन कर सकते हैं, तो आपको नहाने के पानी में आप कपूर का तेल डाल करके या कपूर को थोड़ा सा चूर करके आपको नहाने के पानी में डाल देना चाहिए और आपको स्नान करना चाहिए। क्योंकि होलाष्टक के समय नकारात्मक शक्तियां सबसे ज्यादा हावी होती हैं, इसीलिए इस प्रकार से आप कपूर का उपयोग कर सकते हैं। एक और उपाय आप मंगलवार के दिन कर सकते हैं। अगर आपके घर में क्लेश ज्यादा रहता हो, लड़ाई झगड़े ज्यादा होते हों, तो आपको क्या करना है कि कपूर का जो टुकड़ी है वो आपको लेकर के घी में डुबो की है और उसे आपको जला देना है। और उसके बाद जैसे ही ये जल जाएगी, इसको आपको पूरे घर में दिखा देना है। इससे आपके घर का जो क्लेश है, जो नकारात्मक शक्तियां जो पैदा हो चुकी हैं, वो सब दूर हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। गलत बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपकी कुंडली में शनि का दोष है तो हनुमान जी की पूजा करने से आपको काफी हद तक शनि ग्रह की पीड़ा से मुक्ति मिल सकती है। मंगलवार और शनिवार को सुबह स्नान करने के बाद सबसे पहले हनुमान चालीसा का पाठ करके अपने काम पर जाएं। शाम को लौटकर मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर आपके साथ पिछले कुछ समय से ऐसा हो रहा है कि आपको बार बार शारीरिक समस्याएं हो रही हैं या फिर बार बार चोट या दुर्घटना हो रही है, तो हर मंगलवार को कम से 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और साथ ही मंदिर में जाकर बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं। ऐसा करने से हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे और हर संकट को दूर रखेंगे। कुंडली में मंगल की स्थिति कमजोर होने पर आपके अंदर अपने फैसले स्वयं लेने का साहस नहीं रहता है और व्यक्ति का आत्मविश्वास कमजोर रहता है। इसमें सुधार के लिए हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर की सबसे ऊंची वाली सीढ़ी पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से आपका मंगल मजबूत होगा और आपके अंदर अपने फैसले खुद लेने का आत्मविश्वास आएगा। देखिए, हम सभी को पता है कि मंगलवार का जो दिन होता है वह मंगल ग्रह को प्रसन्न करने के लिए होता है, मंगल ग्रह को मजबूत करने के लिए होता है। यदि आपकी कुंडली में मंगल अशुभ का है, यानी कि यदि आप जीवन में भूमि संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है, या आप जमीन खरीदने का सोच रहे हैं, आप खरीद नहीं पा रहे हैं, आप घर खरीदने का सोच रहे हैं, आप खरीद नहीं पा रहे हैं, यदि आपने कोई जमीन ले रखी है, अगर आप उसमें उलझन में पड़ गए हैं, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। आपका जो विवाह है, होने में समस्या आ रही है और विवाह हुआ है तो भी उसमें कई तलाक तक की नौबत आ गई है, परेशानियां बहुत ज्यादा हैं और साथ ही साथ शरीर में खून से जुड़ी कोई भी समस्या है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। बहुत ही आसान सा उपाय है, केवल लाल मसूर की दाल से आपको ये उपाय करना है। पूज्य गुरुदेव की कथा सुनकर के समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, मंगल का रंग होता है लाल और मसूर की दाल का भी रंग होता है लाल, इसीलिए लाल मसूर की दाल मंगल देव को प्रसन्न कर सकती है। यह उपाय आप लगातार 5 मंगलवार भी करते हैं तो इससे आपका मंगल ग्रह मजबूत होता है और आपकी जितनी भी परेशानियां मंगल से जुड़ी हुई हैं वो सब दूर होती हैं। देखिए, यदि आपने कोई लोन ले रखा है और लोन के आप किस्त भर रहे हैं, आपका जो कर्ज है वह चुक ही नहीं रहा है, कर्ज दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, आप दिन पर दिन कर्ज लेते जा रहे हैं और आपका जो कर्ज है वह चुक नहीं रहा है, तो भी आपको यह उपाय करना है। देखिए, बहुत आसान सा उपाय है। आप ये उपाय 5 मंगलवार लगातार करेंगे। लाल मसूर की दाल लेंगे। अब देखो, लाल मसूर की दाल खंडित तो लेना ही नहीं है। 108 लाल मसूर की दाल के दाने ले सकते हैं, 41 ले सकते हैं, 31 ले सकते हैं। आपको लाल मसूर की दाल लेनी है। आ गई आपको बात समझ में, और साथ में लेना है 1 लोटा जल, और 1 लोटा जल जो रहेगा वह तांबे के पात्र में लेना। उस जल के अंदर 1 टुकड़ा गुड़ का डाल देना, यानी कि गुड़ मिश्रित जल हो जाएगा। अब यह आपको ले जाना है भगवान शिव के मंदिर में। भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग के सामने आपको ये उपाय करना है। अब आप देखो, सुबह भी ये उपाय कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं,
लेकिन मंगलवार के दिन ही आपको ये उपाय करना है। देखिए, अब आपको क्या करना है। जो आप लाल मसूर की दाल लेकर गए हैं, उसमें थोड़ा सा जल मिला देना है। थोड़ी सी उसे गीली करना है। उसे सुखिया आपको अर्पित नहीं करना है, भगवान को थोड़ी सी गीली करना है। अब आप क्या करेंगे, तो तांबे के पात्र के अंदर जो जल है, गुड़ मिश्रित जल, वह भगवान शिव के ऊपर अर्पित कर देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए अब आप क्या करेंगे, जो लाल मसूर की दाल है उसको आपको हाथ में रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको ओम आर्ण मुक्तेश्वर नमः, देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा ओम रण मुक्तेश्वर नमः। इस मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करें, ज्यादा से ज्यादा 108 बार जाप करें। 108 बार जाप करते हैं तो सर्वोत्तम होता है। इस मंत्र का जाप करने के बाद आपने जिस किसी से भी कर्ज लिया है, आपके मन में यह भावना होनी चाहिए कि इस व्यक्ति का कर्ज मैं जल्द से जल्द चुका दूं। ऐसी भगवान शिव से प्रार्थना करनी है और मंगल ग्रह मजबूत हो, जिससे मेरा जितना भी कर्ज है वह चुक जाए। साथ ही साथ आप विवाह के लिए अगर आप ये उपाय कर रहे हैं तो आपको ओम रण मुक्तेश्वर नमः का जाप नहीं करना है। आपको बोलना है ओम अंग अंगारकाय नमः। इस मंत्र का 108 बार या 11 बार जाप कर सकते हैं। विवाह से संबंधित कोई परेशानियां हो, भूमि संबंधित कोई परेशानियां हो, शरीर में कोई भी रोग जो रक्त से जुड़ा हुआ है, यानी कि खून की अगर कमी हो जाती है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। आपको ओम अंगारकाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। स्क्रीन पर दोनों मंत्र आपको मिल जाएंगे। मंत्रों का जाप करने के बाद ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको एक साथ सारी लाल मसूर की दाल भगवान शिव के ऊपर अर्पित कर देनी है। देखिए, मंगलवार का दिन है तो मंगल ग्रह जो हैं वो भगवान शिव की सेवा में रहते हैं, शिवलिंग के पास में रहते हैं। तो आप इस प्रकार से अर्पित करते हैं तो इससे मंगल ग्रह प्रसन्न होते हैं, आपकी समस्या दूर करते हैं। बहुत आसान से उपाय करके देखिएगा, फायदा जरूर मिलेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल त्रिकाल दर्शन को सब्सक्राइब जरूर करें